उसके बाद भी ससुराल पक्ष का झेली और कभी फ़ोन नहीं मिला पाई, तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ ना कुछ। दोस्तों, इस समय हम संत रविदास घाट पे हैं। यह वाराणसी में है। ये वही वाराणसी, वही प्राचीन काशी है जो धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण शहर रहा है। ये शहर रहा है कबीर का, ये शहर रहा है संत रविदास का, ये शहर रहा है बस ऐसे अनगिनत संतों का जो जिनकी इतिहास में कहीं सूची भी नहीं मिलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस रविदास घाट पे बगल में गंगा नदी बह रही है। ये वही गंगा है जिस पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इसकी साफ सफाई के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी बातें हैं जो गंगा को लेकर के आध्यात्मिकता की दृष्टि से, पौराणिक के दृष्टि से, हर तरीके से इस गंगा को पावन और पवित्र बताते हुए यहाँ पर आज भक्तों, श्रद्धालुओं को स्नान ध्यान के अतिरिक्त जो आत्मिक शांति और सुख का प्राप्ति होती है वो किसी भी पैसे या मूल्य से नहीं तोला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ बहुत सारे इस टाइप के टूरिस्ट हब टाइप का डेवलप किया गया है। ये नाव है, बड़ी बड़ी जहाज जिसको कह सकते हैं, ये शिप है। यहाँ पे लोग यात्रा करते हैं। संत रविदास घाट पे ही एक बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला। मैं चैनल के माध्यम से उस दृश्य को दिखाना चाहता हूँ ताकि हमारे दर्शक भी उसे देख सकें कि किस तरीके से ये बेसहारा या यूं कहें कि जरूरतमंद बच्चों को, जिन्हें समाज हमेशा नेग्लेक्ट करा ही निम्नतम स्तर का समझता है, उनको एक ऐसी महिला शिक्षा देने का काम कर रही है। उसकी तारीफ अत्यंत ही सराहनीय है और जितना भी उसके बारे में बताया जाए वो कम है। तो मैं सीधे ले चलता हूँ आपको उसी स्कूल पर, उसी खुले आसमान के नीचे जहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। तो दोस्तों, हम इस समय बनारस के रविदास घाट पर पहुंच चुके हैं और अभी हमने आपको परिचय दिया था कि एक ऐसी महिला से हमारी मुलाकात हुई है जो ऐसे बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रही हैं जो कहीं ना कहीं उस बच्चे को आने वाले इस भारत का उज्जवल भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर खड़ा करने में मददगार होगा। रख हौसला वो मंजिल भी मिलेगी, रख हौसला वो मंजिल भी मिलेगी, क्योंकि मंजिल को वही पाते हैं जिनके कदमों में धार होती है और इरादों में हौसला और जज्बात होता है। इसी हौसला और जज्बात का नाम है रोली सिंह रघुवंशी। मैम, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रणाम, मेरा नाम रोली सिंह रघुवंशी है। कैसे इन बच्चों को आपने इकट्ठा किया? ये बड़ा टफ सा लग रहा है, और कैसे ये प्रेरणा आई आपके अंदर? हाँ, ये टफ है था मेरे लिए, क्योंकि हम 5 साल बाद अपनी वापसी किए थे 2016 के बाद, क्योंकि 2016 तक मेरा सामाजिक जीवन रहा, लेकिन उसके बाद 5 साल वहीं पर वापस आना एक चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि 5 मिनट में लोग एक दूसरे को भूल जाते हैं, हमें तो एक लंबा अरसा 5 साल लगा था। तो ये 5 साल का आप गैपिंग बता रही हैं, ये कहाँ आपने इसको व्यतीत किया है? 5 साल 2016 में मेरी शादी हुई और लंबा अरसा लगा कि अब बस करने में हमें लंबा अरसा लग गया, तो वो 5 साल वहीं पे खपा ससुराल में। तो क्या मतलब ससुराल पक्ष के लोगों ने इस तरीके के सामाजिक कार्य हैं जो कहीं ना कहीं समाज के लिए आप कर रही हैं, ये व्यक्तिगत तो है नहीं, तो क्या उनका सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, मेरी शादी का बेस ही मेरा काम था, लेकिन बाद में मुझे याद है कि मेरे रूम का खिड़की तक नहीं खुला। मैं 5 साल तक आसमान तक नहीं देखे थे। तो जब भी खुला आसमान का बात होगा, तो खुला आसमान एक बंद कमरे में बनी हुई हुई संस्था है। आपने संस्था का नाम भी खुला आसमान यही सोच करके रखा है क्या? जी, यही सोच करके खुला आसमान। हम बदकही करते हैं घाट की सीढ़ियों पर, हम बंद कमरे में कोई बदकही नहीं करते। चाहे वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, वो घाट पर ही आता है बदकही करने। तो घाट को ही क्यों चुना? क्योंकि घाट तो बड़ा सार्वजनिक प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग होती है, कुछ उसमें डिस्टर्बिंग एलिमेंट भी होते हैं, कुछ बहुत अच्छे लोग होते हैं, तो कैसे आप समायोजन बैठाती हो? सबसे बड़ी बात ये है कि ये घाट रविदास घाट, ये आज से 3 साल पहले इस घाट को कोई जानता नहीं था। ये नशे से लिप्त घाट था। यहाँ आना ही एक महिला के लिए, एक बच्चों के लिए आना ही चैलेंज था। हर जगह जुआ, गांजा, नशा चलता था। तो 11 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 126 बच्चे हैं।
मज़ेदार बात ये है कि जो जिनको हम कहते हैं नशे से लिप्त, सबसे बड़ा सपोर्ट हमें उन्हीं का मिला। वो जब हमारे प्रोजेक्ट को समझे और जाने, ये कैनोपी कितना भी भरा रहे, ये कैनोपी खाली हो जाता है। तो समझाना पड़ा उनको। जी। तो ये जो मुहिम है आपकी क्या बनारस तक ही सीमित है या इसके बाहर भी है? अभी तो फ़िलहाल बनारस तक ही सीमित है, क्योंकि अभी आपका सवाल था कि घाटी ही क्यों? क्योंकि हम बनारसी हैं, हमारा आखिरी आखिरी मुकाम भी हम घाट पर पहुँचने की तैयारी करते हैं। सारे लोग बनारस में ही मरना चाहते हैं क्योंकि ये रास्ता काशी सीधे स्वर्ग ले जाता जी, है, ऐसा है? हमारी कहानी मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र तक, स्वाभिमान तक जाने की है। इसलिए ये घाट चूज़ किया है और मेरा कोई तात्पर्य नहीं है। तो अभी कितने अध्यापकों का सहयोग मिल रहा है आपको? 15 वॉलंटियर के साथ हम लोग ये मुहिम शुरू कर रहे हैं। अच्छा वो दे आर वॉलंटियर्स। हाँ। तो कैसे इनका खर्चा वगैरह मेंटेन होता है? इनका खर्चा हमारे कुछ दोस्त मित्र हैं जो ज़रूरत पर हमारा सहयोग करते हैं। अलग-अलग लोग हैं जो इस मुहिम में हमारे साथ हैं, हमारे प्रोफ़ेसर हमारे साथ हैं। जी। तो कहीं न कहीं अगर ये देखा जाए कि ये बच्चे थोड़ा मैं चाहूँगा कैमरा रोल करो, ताकि इन बच्चों को दिखाया जा सके कि ये वही बच्चे हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी कहें या कुछ मजबूरियाँ होंगी या बहुत सारे इसके पीछे कारण नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर को दोषी नहीं माना जा सकता। ये वही बच्चे हैं जिनके उज्जवल भविष्य के लिए रोली सिंह रघुवंशी जो मैडम हैं, इनका प्रयास चल रहा है, लगातार पिछले 3 वर्षों से चल रहा है। अ, हर मंजिल की अगर यूँ कहें कि हर यात्रा की कोई न कोई एक मंजिल होती है, तो ये कहाँ तक जाना है? खुला आसमान की कोई मंजिल नहीं है, पूरा आसमान हमारा है। हम पूरे आसमान की बात करते हैं, अभी तो सिर्फ़ रविदास है। पूरा आसमान, हमें जहाँ आसमान मिलेगा हम वहाँ अपना घरौंदा बनाने के लिए तैयार हैं। वहाँ मेरी महिलाएँ स्वाभिमान से, मेरे बच्चे स्वाभिमान से अपनी बदकही करते रहेंगे। तो इनको शिक्षा के लिए आप क्या-क्या किस तरीके की एजुकेशन दे रही हैं? ये वो बच्चे हैं जो कोविड में इनके हाथ में लैपटॉप नहीं आया, मोबाइल नहीं आया, 3-4 साल ये पढ़ाई नहीं किया, उनको ये जोड़ने का मेरा मुहिम है। और आगे इनके ऊपर है, क्योंकि अभी ये बच्चे कुछ यहाँ से निकल कर के क्रिकेट खेल रहे हैं, बाकायदे वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। मार्शल आर्ट की क्लास हमारी लड़कियों और महिलाओं के लिए चलता है। तो आगे अभी हम देखेंगे कि ये बच्चे किस-किस फ़ील्ड में जाना चाहते हैं। अच्छा तो उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनकी जहाँ जिस फ़ील्ड में रुचि जी, होगी जी। उसमें आप प्रमोट करेंगी। जी, जी, उसी में हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। कहते हैं कि कीचड़ में ही कमल खिलता है। क्या उसी कमल की तलाश में हैं क्या? पूरी तलाशी मेरी उसी में है। हर बच्चों के पीछे एक नया-नया सपना है और हर एक बच्चों के पीछे एक नई कहानी है। तो उस कहानी से कोई न कोई बड़ी कहानी आप लिखना चाहती हैं। बिल्कुल, कहानी लिखी जाएगी खुला आसमान की। यानी कहानी ये उपन्यास में तब्दील होने वाली है। अगर महादेव और गंगा मैया चाहेंगे तो पूरा, क्योंकि सारा चीज़ उन्हीं से है, तो जैसा वो चाहेंगे वैसा आगे होगा। अच्छा बीच में हम लोग की बात एक टूट गई थी। जैसे आपने कहा कि सामाजिक जीवन, पारिवारिक संबंध और शादी-विवाह चलता रहा। तो क्या मतलब उनको साथ लेकर के इस प्रोग्राम को नहीं सेटल किया जा सकता था? ये मेरे लिए व्यापार नहीं है। ये इसमें हम व्यापार नहीं करते। आज का जो परिवेश है, सामाजिक चलन है, वो व्यापार का है। जहाँ मेरी शादी थी वो बहुत बड़ा राजनीति परिवार था। आज भी वो एक-एक कुर्सी पे बैठे हुए हैं। मेरे लिए चैलेंज ये था कि हमें 5 किलोमीटर दायरा क्रॉस करना ही मेरे लिए चैलेंज था। क्योंकि वहाँ से निकलना, जहाँ पे चिड़िया भी उनके हिसाब से निकलती है, वहाँ बहू का निकलना एक बहुत बड़ा चीज़ था। आज भी मैं झेलती हूँ, आज भी चीज़ें हैं। कभी मैं थाने नहीं गई थी। जब मैं अपने समय में थी, मैं कभी थाने को फ़ोन नहीं घुमाई थी। बीएचयू स्टूडेंट होने के नाते। बड़े प्यार से वहाँ पर भी सब कुछ छोड़ दी और अभी भी प्यार से ही बैठी हूँ। और हाँ, अब थोड़ा-सा नया चीज़ की हूँ मैं कि मैं थाने नहीं जाती, थाने महिलाओं के पास आता है। हाँ, ये मैं पॉइंट वाली बात है कि थाने आप नहीं जाती हैं, महिलाओं के लिए थाना खुद ही आ जाता है। ये जी। थोड़ा-सा अच्छे से बताएँ क्या है ये? क्योंकि आज भी जो चीज़ें हैं, हम जो महसूस, मेरे पास तो मेरी डिग्री भी मज़बूत थी। मास्टर इन फिलॉसफी बीएचयू से रहा। मेरा टूरिज़्म का बिज़नेस था। उसके बाद भी मैं बर्दाश्त की, उसके बाद भी ससुराल पक्ष का झेली और कभी फ़ोन नहीं मिला पाई, तो कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा ना, कुछ न कुछ मज़बूत कारण रहा होगा। तो उसी को ये खुला आसमान तोड़ने की कोशिश करती है कि हम नहीं जा पाते, हम महिलाएँ नहीं जा पाते, लोग क्या कहेंगे? अब वो यहाँ लोग नहीं हैं।
अब हमारा प्रशासन के साथ हमारा काम चलता है कि उस बीड़ा को तोड़ने के लिए कि अब कोई रोली बंद कमरे में ना जाए। तो ये रोली सिंह रघुवंशी हैं, जो कहीं न कहीं एक बात लेकर के चल रही है कि हम इन बच्चों को एक परवरिश, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा एनवायरनमेंट देंगे, जहाँ से ये खुले आसमान से निकल कर के अपने टैलेंट को समाज के सामने स्थापित करेंगे। इनकी क्या-क्या मैडम 5 साल डरी थी। 5 साल इनकी मैडम डरी थी, लेकिन मेरे बच्चे नहीं डरते। थाना या कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी आ जाए, बच्चा अपना बात बेझिझक रखता है। मेरा ज़बान लड़खड़ा सकता है, मेरा कदम लड़खड़ा सकता है, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे बच्चे हमें कभी लड़खड़ाने सामने से नहीं देते। आस बच्चों का बहुत आसान नहीं है एक महिला का घाट पे बैठना, बिल्कुल आसान नहीं। आप जो सार्वजनिक बोले ना, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन तकरीबन 3 साल से बैठ रही हूँ और अब दूसरा सेंटर निषाद राज पे डाल दी हूँ। अच्छा, तो अब आगे क्या करने का इरादा है? अभी तो फिलहाल जो चल रहा है इसको ही पूरे घाट को, क्योंकि मेरी पूरी तैयारी अपने आखिरी समय को जीने की है, तो बस मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र स्वाभिमान से जाना है, भीड़ के साथ जाना है। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट, ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये ऐसा घाट है जहाँ पे लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता जी, है। क्या मैं सही बता रहा हूँ? बिल्कुल। तो आपने एक शब्द जोड़ा कि स्वाभिमान के साथ जाना है, जी। तो कहीं स्वाभिमान को डैमेज किया गया क्या आपसे? जी, स्वाभिमान में 5 साल था, कहीं न कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुँचा तब तो हम कहे बस अब हो गया, अब उससे ज़्यादा नहीं। जी, तो जैसे हमारी इस खबर को अगर देश देख रहा है, तो जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनको आगे बढ़ने की लालसा है, वो आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे होगा? हमारा इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक हर जगह खुला आसमान अवेलेबल है और हम ये कहते हैं कि आप हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो अगर एक महिला इर्द-गिर्द भी दूसरी महिला का हाथ मजबूती से पकड़ लेना, तो ये खुला आसमान की अपना मुहिम वहीं से शुरू होता है। अच्छा, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपील करना चाहेंगे? बस यही अपील करना है कि महिला, हम कहते हैं कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है। इसी को खुला आसमान रोज़ तोड़ता है। हम बड़े प्यार से महिलाओं का हाथ बड़े मजबूती से पकड़ते हैं, तो हम सारी महिलाओं को चाहते हैं कि आप भी अपने इर्द-गिर्द देखिए कि कोई महिला परेशान तो नहीं है, उसकी आँखों को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस हर दूसरे घर की कहानी है और चाइल्ड अब्यूज़िंग हर घर की कहानी है। तो बिल्कुल, आज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं, जो शासन प्रशासन आज डायल 112 की व्यवस्था कर रखा है, महिलाओं के लिए 1090 की फैसिलिटी दे रखा है। ये कहीं न कहीं उसी फैसिलिटी में एक एडिशनल सर्विस आप दे रहे हैं जी, और ये सर्विस ही नहीं है, एक एडिशनल इंस्पिरेशन हो तो ज़्यादा बेहतर जी, है ना? बिल्कुल। तो हमारे साथ बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या कोई आपके बच्चे अगर 1-2 आ जाएँ तो हम अपने दर्श गंगा रो नाम है बेटा? नमस्ते, मेरा नाम गंगा कुमारी है। गंगा, कहाँ की रहने वाली हो? बिहार के रहने वाले हैं, किस जिले से हो? दरभंगा जिले से। दरभंगा से बनारस आना कैसे? कहाँ चली आई? काफ़ी दिन से यहाँ रहते हैं। अच्छा, मम्मी-पापा यहाँ रहते हैं। मेरे पापा नहीं हैं। अच्छा, मम्मी है बस यहाँ। हाँ बेटा, तो मम्मी के साथ यहाँ आई हो। जी, मम्मी के साथ यहाँ आए हैं। मैडम के टच में कब से हो? मैडम की तरफ से मैं काफ़ी दिन से है, जब हम 5th क्लास में थे तब से, अभी किस क्लास में हो? 10th में। 5th क्लास, यानी 5 वर्षों से मैडम के साथ हो। यस। तो मैडम से क्या-क्या पढ़ने को मिला? मैडम से काफ़ी कुछ, मतलब कि पढ़ाई, मतलब स्कूल में मतलब जितना सब्जेक्ट होता है यहाँ पे मैडम सब पढ़ाती है। हम लोग, एक और मैडम है हम लोगों की, दीक्षा मैडम, वो। और उसके बाद यहाँ पे काफ़ी क्लासेस चलता है, जैसे ताइक्वांडो हो गया, डांसिंग क्लास हो गया, और भी कुछ क्राफ्ट हो गया, ये सब चलता है यहाँ पे। मैडम बता रहे थे कि बच्चों की स्कूल फीस भी वही जमा करती हैं, क्या सच है ये? जी सर। वही देती हैं? जी सर। बहुत ही मतलब ये इंस्पिरेशन तो है ही, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन सब कामों को प्रमोशन की ज़रूरत है कि एक महिला खुद अपने दम पर के आगे बढ़ कर के और ऐसे बच्चों को बढ़ा रही है, जिनको कोई देखना भी नहीं चाहता है। तो बेटा आगे क्या करने का इरादा है? मेरा अब नर्सिंग करने का इरादा है। नर्सिंग, यानी कहीं न कहीं मरीजों की सेवा करोगी, जी सर। हाँ? तो ये नर्सिंग क्या मैडम से सीखी हो? नहीं, मैडम से नहीं सीखे हैं। हाँ। मतलब पूरा इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगता है।
इसीलिए सोचे अब मैडम को बताया है, तो मैडम बोली थी ठीक है करवाएंगे तैयारी आगे। अच्छा, मैडम के लिए क्या कहना चाहोगे? मैडम यही मतलब सर हम लोग एक ऐसे घर से है ना जहाँ शायद हम लोगों की सपना पूरी नहीं हो सकती थी, उन शायद सपनों को हौसला देने का काम रोली मैडम ने किया। रोली मैम ने किए हैं। चलो थैंक यू बोलो हमारी तरफ से। मेरे तरफ से रोली मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, तो वो हम लोग की गुरु है। ठीक है।